हरियाणा एक जरार देखने वाले सारे बहन भाइयों ने राम राम। मैं दिनेश कुमार फिलहाल रोहतक में मौजूद हूं और मामला ऐसा है कि जिसने पूरे हरियाणा प्रदेश के नहीं पूरे देश के लोगों की नींद हराम कर रखी है। मामला है लिव इन रिलेशनशिप को लेकर और लव मैरिज को लेकर। आजकल जो जवान लड़के और लड़कियां हैं जो खासकर एक ही गांव में शादी कर लेते हैं, रिश्ते में एक ही गोत में होते हैं, रिश्ते में भाई बहन जो है वो होते हैं। और कई बार लिव इन रिलेशनशिप के मामले ऐसे हैं कि कोई महिला अपने 2 बच्चों को, 3 बच्चों को, 4 बच्चों तक को जो है वो छोड़ गए किसी दूसरे पुरुष के साथ जो है वो फरार हो जाती है। फिर जो उसका जो पति है वो उन बच्चों को लेकर दर दर की ठोकरें खाता फिरता रहता है। तो बाद में जो है ये चीजें जब समाज में आवे हैं, मीडिया पे भी काफी वायरल हुए हैं, पूरे देश में नहीं विदेशों तक ये मामले चले जाते हैं। हर तरह के लोग अपनी अपनी राय इन मामलों में देने लग जाते हैं, लेकिन कोई भी सही कदम जो है वो नहीं उठाया जाता कि ये मामले जो है वो कैसे रुके, कैसे जो है जो लव मैरिज वाला मामला है इसमें क्या खामियां हैं, कानून में क्या खामियां हैं, समाज में क्या खामियां हैं, इन चीजों के ऊपर कोई भी आदमी नजर नहीं डालता। लिव इन रिलेशनशिप का मामला है, उसने लेकर भी कि कानून में क्या क्या खामियां हैं, क्यों जो है मतलब इस तरह के मामले बार बार सामने आने लग रहे हैं, इन चीजों को कोई नहीं उठाता। और इन बातों को लेकर कई बार ऑनर किलिंग तक के बड़े अपराध भी जो है लोग कर देते हैं। तो समाज ने जो है इनके ऊपर नजर डालनी चाहिए और इनके ऊपर एक ठोस कदम जो है वो उठाना चाहिए, समाज ने भी और सरकार ने भी। ये हमारा अपना मानना है। तो इसी बात ने लेकर आज हम जो है इस बात के ऊपर चर्चा करेंगे और इस वीडियो ने ज्यादा से ज्यादा शेयर करना ताकि समाज के जो बड़े बड़े जो पदाधिकारी हैं उन तक भी यह वीडियो पहुंचे और सरकार के जो बड़े बड़े पदाधिकारी हैं उन तक भी यह वीडियो पहुंचे और इन दोनों बातों ने लेकर कोई ना कोई ठोस फैसला, कोई ठोस कदम ऐसा उठाया जाए जिससे यो समाज में इतना बड़ा जो अपराध है यो होने से बच सके और समाज में कोई भी आदमी किसी के ऊपर भी कोई भी किसी भी तरह का कलंक लगने से वो बच सके और हमारा समाज है वो एक जो सही दिशा में वो चलता रहे। हमारे जो बच्चे हैं, नई पीढ़ियां हैं, वो इस तरह से भटकन अपना जीवन बर्बाद ना करें, अपने परिवार, अपने गांव, अपने जो है कुल का जो है वो नाम खराब ना करें। तो इन्हीं बातें लेकर चर्चा करेंगे। हमारे साथ जो है जुड़ चुके हैं जो आर्य समाजी हैं भाई रामनिवास हुड्डा जी सांगी गांव से हैं और हमारे एडवोकेट साहब हैं जो इस मामले में एक अहम भूमिका जो निभाने लग रहे हैं कि भाई किस तरह से ये जो सारी चीजें हैं वो रुक सके हैं। तो इन्हीं बातों लेकर चर्चा करेंगे कि कानून में क्या खामियां हैं और समाज में क्या खामियां हैं और किस तरह से इन चीजों में जो है रुकावट हो सकती है, कैसे हम जो है अपनी सोच को कैसे बदल सकते हैं, कैसे कानून में बदलाव हम करवा सकते हैं। तो सबसे पहले मैं स्वागत करता हूँ भाई साहब। राम राम। राम राम भाई साहब। तो स्वागत है भाई साहब आपका हरियाणा एक जरार पर। भाई बहुत बहुत धन्यवाद जी सर, नमस्कार। नमस्कार भाई। सर स्वागत है आपका हरियाणा एक जरार। बिल्कुल स्वागत है जी, धन्यवाद। सर मैं एक बार परिचय भी चाहूंगा और दर्शक भी जानना चाहते हैं कि कौन वकील साहब हैं जिन्होंने इतना अच्छा कदम जो है वो उठाना चाहा है। देखो जी, मेरा नाम राजेश हुड्डा है, मेरा गांव सांगी है और इस मुहिम के अंदर कोई मैं अकेला नहीं हूँ। इसके अंदर तो बहुत मेरे साथी वकील साथी भी और जो समाज सेवक हैं वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और मुद्दा भी कोई ऐसा नहीं है कि वो कोई बेवजह का मुद्दा हो या कोई वो सामाजिक ताने बाने की को लेकर के जो हमारी सोच है उसके विरुद्ध हो। बिल्कुल एक साफ सा और एक क्लियर सा हमारा वो विजन है इसमें, इस मुहिम में, कि जो एक गोत्र में शादी और एक गांव में और जो गांव के लगते गुहांड जिसको हम बोलते हैं, सीमा से लगते गांव, उसके अंदर जो शादी है, हमारा सबका ये मानना है। मैं ये कहता हूँ कि जो चिंतनशील जो भी आदमी है, समाज का जागरूक जिसको हम एक इंसान कह सकें, उन सब के जहन में ये बात है कि ये जो सिस्टम है वो बिल्कुल गलत है। और वही जो सिस्टम है, जब ये शादियां ऐसी होती हैं तो ना उनकी कोई लाइफ है लंबी, ना उनका कोई टाइम है, ना उसमें कोई सुखी जीवन की कोई परिकल्पना है। वो बिल्कुल एकदम दहशत के माहौल में ऐसी शादियां होती हैं और देर सबेर वो सब टूटने का उनका काम है। दुख और पीड़ा के सिवाय कुछ नहीं है। ये मेरा अपना एक अनुभव, सामाजिक अनुभव भी, और मैं कहूँ कि एक कोर्ट में एज ए प्रोफेशन एडवोकेट के नाते भी जो मेरा अपना अनुभव है, मैं उसमें भी बिल्कुल ये बता सकता हूँ कि हम यहाँ हर रोज देखने वाली विषय की बात है ये। तो बहुत सारी शादियां इसी वजह से टूट जाती हूँ, देर सबेर, साल 2 साल, इतनी ही उनकी एक लाइफ है। और जितना माँ बाप एक पर्दे के पीछे जितनी घुटन महसूस कर रहा है, कई बार वो पर्दे के सामने आ नहीं पाते। तो मेरा मानना है कि वो एक दबाव की ही शादी होती है।
और जो हमारे युवा इसमें डिस्ट्रैक्ट हुए हैं एक लाइन से कि जो संस्कारों वाली जो शादी थी उसको छोड़ के, तो मेरे हिसाब से ये बिल्कुल गलत है। एक सजेशन है हमारा फाउंडेशन का, एक ये सीधा सा एक विजन है कि हम इस आवाज को हर जन जन तक, जाति समाज हर तक, इसमें कोई विशेष जाति का, विशेष गांव का, किसी लोकलिटी का, उनका कोई विषय नहीं है। ये विषय हम सब का है। हम सब ने ही इस मुहिम को आगे बढ़ाना होगा और कोई ना सरकार से टकराव है, ना किसी कोई एजुकेशन से है, ना किसी संस्था से है। बात यह है कि जब 1955 के अंदर हमारा हिंदू मैरिज एक्ट जब ये परफॉर्म्ड हुआ, एट दैट टाइम क्या ऐसी कमी रही कि हरियाणा प्रांत जैसे राज्य के अंदर, जहां पर हमारा एक बिल्कुल एक सिस्टम था ताना बाना, इतिहासकार तो लिखते हैं कि वो ईसा के 4वीं शताब्दी पूर्व, वहां से ये गोत्र का पाणिनि ऋषि से ये शुरू होता है और वहां से फिर ये गोत्र की परिकल्पना हुई और वो एक साइंटिफिक थी कि शादियों का एक विशेष एक दायरा हो। जैसे भाई 3 पीढ़ी हम दादी का गोत्र तक वहां तक हम छोड़ते थे। तो ये जो कंसेप्ट था मेरे हिसाब से ये बहुत ही ज्यादा साइंटिफिक था और वो एक सुखी जो दाम्पत्य जीवन था ना, उसकी परिकल्पना वहीं से साकार होती थी। ये अब जिस हम एक मॉडर्निटी की एज में हम जैसे अब हमारे वो जो युवा साथी हैं, भाई बहन हैं, वो डिस्ट्रैक्ट हुए हैं कि हम तो मॉडर्न एज में हैं, अब इन बातों की कोई कीमत नहीं है। ये बिल्कुल उनकी सोच गलत है। हमारे हिसाब से बिल्कुल जो हमारी मान मर्यादा थी, जिससे हमारा ये समाज इतना बागबा था, वो ताना बाना इतना फल फूल रहा था, तो अब जो शादियां हुई हैं उनके अंदर जब उन्होंने अपने संस्कारों को खो दिया तो वो इतने सुखी नहीं रह पाते। ये बिल्कुल एक है, मैं कहता हूँ नंबर ऑफ केसेस हैं। आप अखबारों में देखिए, आप टीवी में देखिए, कोई 10-5 दिन के अंदर ऐसी घटना होती है, वो तो लाइमलाइट आती है। बहुत सारी ऐसी हैं जो दबी आवाज में वहीं रह जाते हैं। तो अखबारों में है, वहां मर्डर हो गया किसी के, देखो माँ बाप अपने नौनिहालों को कितने उसके सपने के साथ वो खड़ा करता है और फिर बच्चे ये बात कह के कि मेरी मर्जी से शादी होगी या इस तरह की। मेरे हिसाब से मैं कह सकता हूँ कि 100% ही कहूँ तो गलत नहीं है। माँ बाप नहीं चाहते कि बच्चे इस तरह की कोई गलती करें, लेकिन क्यों ये मजबूरियां हुई, वो मजबूरियां हम बच्चों ने थोड़े से इस जो एक मॉडर्निटी का जो हमने कंसेप्ट ले लिया कि विदेशों में ये है, वो इतने आगे निकल गए। अरे वो कहीं आगे नहीं निकले हैं। हमारी जो संस्कृति थी वो आगे थी। हम विश्व गुरु इसी रूप में विश्व गुरु थे। टेक्निक में भले दूसरे देश आगे हों, लेकिन जो सामाजिक ताना बाना था वो बहुत मजबूत था। मेरा मानना ये है कि जो बात विदेशों की आ रही है तो वो आगे नहीं निकले, लेकिन हमने जो है उनकी जो संस्कृति है और हमारी संस्कृति है, हमने उसमें आपस में बदलाव कर लिया। ये देखने को मिल रहा है कि आज हमें जो है जो उनकी संस्कृति है उनकी तरफ भाग रहे हैं और कहीं ना कहीं वो जो है अपने बच्चों को भारतीय संस्कृति के जो है वो चीजें उनको सिखाने लग रहे हैं कि भाई हमारी जो पहले की जो शिक्षा प्रणाली थी वो कैसी थी। वो आज जो है विदेशों में जो बहुत सारी ऐसी वीडियो भी कई बार वायरल हो जाती हैं, लोगों के सामने आ जाती हैं कि वो किस तरह से भाई अपने जो हरे राम हरे कृष्णा जो भी है इस तरह की जो चीजें, वृंदावन में भी देखा हुआ कितने बहुत सारे जो फॉरेन है यहाँ पे आके जो अपने कल्चर का आनंद लेते हैं, वो देखते हैं। लेकिन हम जो है उनकी चीजों को अपनाने लग रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जो है ये बदलाव जो है वो होने लग रहा है। देखो जी, बदलाव अच्छी चीज के लिए बदलाव हो तो चाहे वो बॉर्डर लेवल के ऊपर कहीं भी हो, उसका तो हम सम्मान करते हैं। लेकिन ये गलत के लिए हो रहा है। लेकिन ये गलत हम ट्रैक के ऊपर जा रहे हैं। अच्छी चीज को छोड़ रहे हैं और गलत चीज को पकड़ रहे हैं। हम बिल्कुल हम अच्छी चीज को छोड़ रहे हैं और वो अपनी गलत को छोड़ रहे हैं और हमारी अच्छी को पकड़ रहे हैं। बहुत सारे उदाहरण आज तो सोशल मीडिया के अंदर, और इतना ग्लोबलाइजेशन, एक इतना मीडिया का इतना वो है, बिल्कुल साफ दिखता है ऐसे कि बहुत सारी शादियां वो बिल्कुल हिंदी जो अपनी जो रीति रिवाज थी उसके ऊपर आधारित हैं और बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूट वहाँ स्थापित हुए हैं जिनसे वो हमारी जो कंसेप्ट था हमारा उसको फॉलो कर रहे हैं। विदेश भी बहुत फॉलो कर रहे हैं इसको। तो बात ये यहाँ से शुरू होती है कि जब हमारे इसमें ये जो हिंदू मैरिज एक्ट जब परफॉर्म्ड हुआ तो वहाँ एक ये गलती कहो या मैं कहता हूँ भाई वो विजिलेंट क्यों नहीं थे वो आदमी जब ये परफॉर्म्ड हो रहा था। तो उसका जो सेक्शन 5 है बोला वो क्लियर सा उसके अंदर दे दिया कि आप कहीं शादी करो, एक स्पेंडा रिलेशनशिप और एक प्रोहिबिटेड जो रिलेशनशिप है उसका। तो उससे तो ये जो हमारा जो कंसेप्ट था ना गांव का, गोत्र का, गवांड का, वो तो डिस्ट्रॉय हो गया। तो
हम ये भी नहीं कहते कि भाई एक बहुत बड़ा हम कोई टकराव के लिए किसी सरकारों से लड़ेंगे। बिल्कुल, बिल्कुल, हमारा ये है कि ये एक बुराई है बिल्कुल। और एक सोशल एविल्स है, उसको हम करब करने के लिए सब इकट्ठे साथ चलेंगे तो कानून भी, इनेक्टमेंट भी जो भी बनता है वो वेलफेयर स्टेट के अंदर वो वेलफेयर के लिए होता है। तो आज उसके अंदर कोई खामी नजर आई है, एक समस्या आई है, तो आज हमें उसका निदान करना चाहिए और उसमें अमेंडमेंट कर देना लेकिन चाहिए। एक समस्या समाज में और आने लग रही है, मैं आपकी तरफ जो है मैं आता हूं, लेकिन पहले मैं रामनिवास जी से बात करना चाहूंगा इस बारे में, क्योंकि रामनिवास जी हैं वो आर्य समाज से हैं, आप लोग जो है काफी जुड़े हुए हैं, काफी जो है एक्टिव हैं, आर्य समाज वाले जो मामले में काफी एक्टिव हैं, कई बार जो आपको देखा जाता है, और हमने जो आज आपको लिया है वो इसी बात की चर्चा करने के लिए जो है आपको हरियाणा एक्ट पर लिया है कि कई बार जब इस तरह के मामले सामने आ जाते हैं, जैसे लव मैरिज वाला मामला, अगर एक ही गांव के लड़का लड़की शादी कर लेते हैं, उसके बाद जो है मामला हाईलाइट हो जाता है, मीडिया उसमें इंटरफेयर कर लेती है, तो उसके बाद सामने आता है कि लड़का और लड़की के पास किसी ना किसी जो है आर्य समाज मंदिर का उनके पास एक प्रमाण पत्र मिलता है कि भाई आर्य समाज मंदिर ने जो है उनको शादी करने की परमिशन दी है। तो इस बात को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? ये बहुत बड़ा सवाल है और बहुत ही जो है गंभीर ये विषय है, जो और गंभीर विषय ये बनता जा रहा है। देखिए, पूरी दुनिया के अंदर, अपने देश हरियाणा में नहीं, पूरी दुनिया के अंदर कहीं भी कोई भी संस्था आर्य समाज से जुड़ी हुई है वो महर्षि दयानंद जी को मानते हैं जी। क्योंकि उन्होंने शुरुआत करी, उन्हीं के पचिन्ह पर चलते हैं। और खुद महर्षि दयानंद जी ने सत्यार्थ प्रकाश में 8 कारण गिनाए हैं। वे दूर हमने अपने गोत्र छोड़कर, गांव छोड़कर दूर शादी क्यों करनी चाहिए। तो पहली तो बात मैं ये कहूंगा कि जो भी इस प्रकार की संस्था शादी करवा रही है, मेरे हिसाब से जहां तक मेरा नजरिया है, वो आर्य समाज से नहीं जुड़ी होंगी। हो सकता है वो आर्य समाज का नाम लिख के या उसकी आड़ में ये गलत काम कर रहे हैं। तो आपके माध्यम से हम प्रार्थना करेंगे भी इस तरह का आप काम ना करें जिससे समाज में बुराई फैलती हो। और फिर भी अगर कोई आर्य समाज से जुड़ी हुई संस्था ऐसा कोई कार्य कर रही है तो हमारी यह समाज के पदाधिकारियों से मिलकर के इस बात के ऊपर संज्ञान लेंगे और उनसे कहेंगे भी आप उनसे बातचीत करें। और क्या कहीं ना कहीं रामनिवास जी ऐसा तो नहीं है कि अपने जो आर्य समाज को बदनाम करने के लिए भी और हमारे जो सामाजिक ताना बाना है उसको तोड़ने के लिए क्या कहीं ना कहीं कोई ऐसी जो ताकतें तो नहीं है जो अपना जो है वो कार्य सफल करने के लिए, हमारे समाज को तोड़ने के लिए, हमारी रीति रिवाजों को खत्म करने के लिए, हमारी संस्कृति को खत्म करने के लिए, हमारे बच्चों के भविष्य को बर्बाद करने के लिए वो अपना फायदा जो है वो उठाने लग रही हो? कहीं ना कहीं आर्य समाज की आड़ लेकर जो है कुछ जो मतलब असामाजिक तत्व तो इस काम को जो है अंजाम नहीं दे रहे हैं। क्या आर्य समाज के जो पदाधिकारी हैं क्या वो इन चीजों के ऊपर फोकस डाल रहे हैं? क्या उनको कैप्चर जो है करने की वो कोशिश कर रहे हैं कि कौन लोग हैं जो ये जो बार बार आर्य समाज मंदिरों का नाम सामने आ रहा है, तो कौन लोग हैं जो मतलब इस तरह का जो है वो गलत कदम जो है बच्चे जब उठाते हैं तो उनको रोक नहीं रहे बल्कि उनको बढ़ावा दे रहे हैं? देखिए, इसमें कई बार जिक्र भी हुआ है इस आर्य समाज के उस पर, तो उन्होंने साफ साफ कहा आर्य समाज इस तरह की कोई भी मान्यता नहीं देता कि आप इस तरह की कोई शादी कराओ, क्योंकि आर्य समाज खुद इस चीज के विरोध है। भाई माँ बाप उसमें होना चाहिए, जरूरी है। जो माँ बाप उसकी परवरिश करे है, पाल पोष कर बड़ा करे है, और आप उसने मतलब शादी के टाइम आप एक लोग कर दो ना, इसकी कोई जरूरत है। तो इन चीजों के तो आर्य समाज बिल्कुल खिलाफ है। फिर भी अगर कोई ऐसी संस्था, वो संस्था रजिस्ट्रेशन करवा लेते हैं नाम के उस पर, एक जैसे आर्य समाज विवाह मंडल करा लिया या आर्य समाज संबंध को और जोड़ करके, मतलब आर्य समाज का नाम बदनाम करने के लिए, क्योंकि एक आर्य समाज ऐसी संस्था है जो अपने देश और धर्म के ऊपर सर्वोच्च मतलब सब कुछ निछावर करने के लिए तैयार है। वो चाहे संगठन अलग अलग भले हो, आर्य प्रतिनिधि सभा हो या आर्य निर्मात्री सभा हो या और संगठन अलग हो सकते हैं, लेकिन आर्य समाज जब जुड़ गया तो वो अपने देश और धर्म के लिए सब कुछ निछावर करने के लिए तैयार है। तो ऐसी संस्था तो ऐसा काम कर नहीं सकती। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये तो मतलब बदनाम करने वाली बात है। बिल्कुल। तो आज की जो है इस वीडियो के माध्यम से हम समस्त आर्य समाज के जितने भी जो पदाधिकारी हैं, जितने भी जो लोग एक्टिव हैं आर्य समाज की जो गतिविधियों में, उनसे मैं निवेदन भी करना चाहूंगा कि इस विषय के ऊपर जो है वो थोड़ा ध्यान दें। ये बड़ा गंभीर विषय है, क्योंकि जब भी कोई गांव, एक ही गांव का लड़का या लड़की अगर वो लव मैरिज करते हैं तो उनके पास जो है आर्य समाज के नाम से एक सर्टिफिकेट उनके पास देखने को जो है मिलता है। वो सर्टिफिकेट उनको कौन उपलब्ध करवा रहा है? क्या आर्य समाज उपलब्ध करवा रहा है या फिर आर्य समाज का के नाम पर कोई अन्य जो है असामाजिक जो तत्व हैं, जो अपराधी किस्म के जो लोग हैं, जो हमारे समाज को, हमारे सनातन को, हमारे जो है
जो संस्कार रीति रिवाजों को जो खत्म करना चाहते हैं, क्या वो लोग तो जो है इन चीजों का फायदा नहीं उठा रहे हैं? अच्छा, दूसरी बात करें, हमें जो है लिव इन रिलेशनशिप की बात करूंगा मैं वकील साहब से। जो लिव इन वाला जो मामला है आज इतना जो है ज्यादा समाज में फैल रहा है कि लव मैरिज वालों को भी उन्होंने पीछे छोड़ दिया। आज एक महिला अपने बच्चों को छोड़ के किसी अन्य पुरुष के साथ फरार है, और जो पुरुष है वो अपने बच्चों को लेकर आप जैसे लोगों के दरवाजे पर आता है, प्रशासन के दरवाजे पर जाता है, लेकिन उनको सिर्फ एक वो जो लिव इन रिलेशनशिप का जो सर्टिफिकेट है वो उसको दिखा दिया जाता है। उसके बाद उसके पास कोई भी रास्ता नहीं बचता। जो महिला है वो आजाद हो जाती है, मतलब कुछ भी करने के लिए उसके पास फुल पावर जो है वो हो जाती है। तो मैं ये चीजें मैं जानना चाहूंगा कि क्या जब वकील के पास, किसी भी वकील के पास अगर कोई महिला या कोई अन्य पुरुष उसके साथ आता है तो मतलब क्या उसका फर्ज बनता है कि जब महिला जब दूसरे के साथ फरार, अपने बच्चों को छोड़ के फरार है, तो फिर उसको इस तरह का सर्टिफिकेट दे दिया जाता है और उसके बच्चे बर्बाद होने लग रहे हैं। तो इसमें कहीं ना कहीं जो है किन लोगों की गलतियां आप लोग मानेंगे? क्या वकील सिर्फ अपना प्रोफेशन ही देख रहे हैं? क्या एक सिर्फ फीस के चक्कर में ही जो है वो इस तरह का जो है वो काम जो है कर देते हैं और उसके बाद जो है समाज में लगातार जो है ये चीजें बढ़ती जा रही है? क्या कहना चाहोगे इन बातों में? देखिए, इस बात में मेरा एक बिल्कुल साफ सा मानना है। इसमें हम ये नहीं मान सकते कि वकील कोई गलती कर रहा है या वकील कोई अपने प्रोफेशन को ही कोई एथिकल दायरा या उसके उस एम्बिट से वो बाहर है, उसको लॉ को प्रिक्योर करना है। मेरा कहने का मतलब ये है कि प्रोविजन है एक कि उसको प्रोटेक्शन का राइट है, तो चाहे वो लिव इन में रह रहे हैं उनको प्रोटेक्शन का एक राइट दे रखा है, और वो कोई भी उनकी एज का तो उनका भी विषय है कि वो भी मेजर होने चाहिए, दोनों के दोनों ही। तो इसमें कोई प्रोटेक्ट वाली बात कोई एडवोकेट के चैनल से तो ऐसी नहीं है कि वो उसको कोई बढ़ावा दे रखा है। अब वो जो प्रोविजन है, हम तो एडवोकेट्स तो उसको प्रोविजन को ही फॉलो करते हैं कि भाई एक लॉ के अंदर ये प्रोविजन है। मैरिज के मामले में भी ऐसा ही है। पर हमारा जो सजेशन है, जैसे खाप पंचायतों का भी है, विशेषकर बहुत सम्मानित आदमी है, अभी यहाँ उन्होंने प्रोग्राम चलाए हुए हैं और हमसे भी ज्यादा अनुभव वाले वो आदमी है। हम तो ये कह सकते हैं कि भाई चलो एक लॉ के उसमें हमारा एक अनुभव है, तो उनका और भी ज्यादा हम उनका सम्मान करते हैं और बहुत अच्छी बात है उस मुहिम को वो चलाए हुए। हम उनके साथ ही हैं, वो आगे हैं, हम पीछे हैं, या और कोई भी संस्था ऐसे जुड़े। बात ये है कि जहां हम इस एक आवाज फाउंडेशन से जैसे हम अपनी आवाज को जो बुलंद कर रहे हैं, वो ये है कि उसमें कंसेंट, जब कोई भी लिव इन रिलेशनशिप का विषय है या कहीं मैरिज के बारे में बात है, तो उसमें हमारा एक क्लियर सा सब्जेक्ट ये है कि उसके अंदर उसकी एज, उसका गोत्र, उसका गांव, ये चीजें तो अपने आप में हैं ही। उसके साथ साथ यदि माँ बाप की कंसेंट का जो प्रोविजन है, यदि इसको भी इंक्लूड किया जाए कि कम से कम, हमारा मानना ये है कि 27 साल की एज लड़की की और 30 की लड़के की, उससे यदि छोटी एज में यदि शादी करते हैं तो माँ बाप की कंसेंट कंपलसरी होनी चाहिए। क्योंकि मेच्योर का मतलब 18 साल का हो गया, वो मेच्योर हो गया, तो वो मेच्योरिटी उसकी, मैं कहता हूँ कि उस एंगल से नहीं है कि कहीं उसका भाई शादी जैसे इतने पवित्र और इतने एक जिम्मेवारी की जो एक उसकी एक काम है उसका, उसमें वो किसी की सलाह ही ना ले और अपना ही निर्णय ले ले, ये गलत है। हम उस व्यवस्था को परिवर्तित करने के लिए, हम उस व्यवस्था में अमेंडमेंट के लिए हम एक जो है ना सुझाव दे रहे हैं समाज में भी, भाई हम इस तरह की आवाज को बुलंद करें, अधिकारियों तक पहुंचे। तो सर ये तो बात कर रहे हैं हम, जो एज वाला जो फैक्टर जो आप बता रहे हो, यहाँ तो 50-50 साल की महिलाएं जो है लिव इन रिलेशनशिप का फायदा उठा के जो अपने घरों को बर्बाद करने लग रही है। 50 साल की महिला, वो तो गिरावट है, वो किसी आदमी में। यदि जो ये कानून है, जो लिव इन रिलेशनशिप जो कानून है, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई, क्यों ये बनाया गया था, वो मैं एक बार जानना चाहूंगा और जो है दर्शक भी जानना चाहते हैं। देखो जी, लिव इन रिलेशनशिप का वैसे कोई एक्ट परफॉर्म नहीं हुआ है। ये विषय सुप्रीम कोर्ट में इस एंगल से सामने आया कि जब दो कोई भी युवा हैं, मेजर हैं, या वो शादीशुदा हैं या अनमैरिड हैं, ये तो उसमें कोई सब्जेक्ट है ही नहीं। उसमें ये है कि भाई यदि वो लिव इन में रहना चाहते हैं, वैसे इनडायरेक्टली तो वो एक रहते, तो वो एक हस्बैंड वाइफ जैसे रिलेशन में रहते हैं। वो के लिए बनाया गया था शुरू में,
कोई स्टूडेंट के लिए तो कहीं ऐसा स्पेशल तो स्टूडेंट के लिए नहीं था, लेकिन वो कहीं न कहीं आवाज इस तरह की आई थी कि हम यदि भाई हम मेजर हैं और हम साथ रहना चाहते हैं तो हमें कौन रोक सकता है इसे। तो कॉन्स्टिट्यूशन में जो प्रोविजन है कि भाई मेजर है वो अपने फैसले आप ले सकता है, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि हमने उसका एक मिसयूज सा कर लिया या कोई गलत काम के लिए एक रास्ता चुन लिया कि हम ये प्रोटेक्ट करेगा लॉ हमें। तो सुप्रीम कोर्ट, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो इसके ऊपर जो निर्णय था उसका ये था कि भाई उनकी जो लाइफ है वो तो प्रोटेक्ट करने का स्टेट का वो तो ड्यूटी है, ड्यूटी बाउंड है वो तो उसके लिए तो उन्होंने उनकी प्रोटेक्शन के लिए तो कोई भी एप्लीकेशन आती है तो वो उनको फौरन तौर पर उनको प्रोटेक्शन देते हैं। दूसरी बात हुई कि बाद में थोड़ा थोड़ा ये इसमें जब अमेंडमेंट, उसमें भी अमेंडमेंट तो क्या कहूँ, पर ऐसी डायरेक्शन आई कि उनके राइट भी क्रिएट कर दिए गए। जैसे अब लिव इन रिलेशनशिप में मेंटेनेंस का राइट है, डीवी एक्ट में भी वो फाल करते हैं, गुजारा भत्ता वो औरत मांग सकती है। तो मेरे हिसाब से ये ट्रेंड ही गलत है। तो हमने कानून में बदलाव की भी बात करते हैं और हम समाज में एक जागरूकता भी पैदा करना चाहते हैं कि भले कानून में ऐसा हो। जैसे 1955 के अंदर ये एक्ट परफॉर्म्ड हुआ, लेकिन इसके जो असर थे, जो अभी जो उसकी जो कॉन्सिक्वेंसेस थे, वो तो मेरे हिसाब से अब 5-7 साल से ज्यादा दिखने लगे हैं कि भाई गांव-गांव में जो शादियां या बाग की, थोड़ा सा मैं इसको बाइफरगेट करता हूं कि जो लव मैरिज है और एक गांव वाली शादी, हम वो एक कंसेप्ट नहीं है। लव मैरिज मीन्स है हम दोनों की जान पहचान से हम शादी करें, तो उसमें यदि माँ बाप को इन्वॉल्व कर लिया जाए और वो एक अरेंज रूप में आ जाए तो वो बहुत बेटर है। बात तब ज्यादा दुखदाई होती है तब बच्चे गांव में, एक गोत्र में और एक गुहांड में, और ये केवल एक धारणा नहीं है, ये मेरा बिल्कुल मानना है कि ये एक बहुत ही साइंटिफिक भी है। बहुत सारे रिसर्च पेपर हैं उसके ऊपर कि यदि जहां एक लाइनेज में जहां तक दूर दूर तक शादियां हुई उनमें बहुत डेफिशिएंसी आई, और यूएसए जैसे जिसको हम बहुत डेवलप्ड कंट्री है, वहाँ की साइंस भी हम ये मानते हैं कि बहुत एक बेहतर लेवल के ऊपर है। वहाँ के भी बहुत सारे रिसर्च हैं ऐसी जो ये दिखाती हैं कि सेम लाइनेज के अंदर शादियाँ जो है वो डेफिशिएंसी का कारण बनती हैं, बहुत सारी बीमारियां एक दूसरे उसमें शिफ्ट हो जाती हैं। तो मैं उन चीजों के लिए तो जो है हमें अपने जो युवा पीढ़ी है, जो नई जनरेशन है, उसको जागरूक करना पड़ेगा। मेरे हिसाब से जो है स्कूलों में भी जो है ये मुहिम जो है वो चलानी चाहिए, क्योंकि स्कूली शिक्षा है वहीं से जो है बच्चे का जो दिमाग जो है वो सारा डेवलप होता है, वहीं बदलाव होते हैं, उसके जीवन में बहुत सारे बदलाव जो है क्लास टू क्लास वो है बदलाव महसूस होते हैं। तो स्कूलों में भी जो है इस तरह के मतलब जो कैंप वगैरह लगाने चाहिए। जो आप जैसे जो लोग हैं, जिस तरह से अब आप इस मुहिम में आप जुड़े हैं, जैसे आप कानून में बदलाव करवाने की मुहिम में आप जुड़े हैं, उधर से जो भाई आर्य समाजी रामनिवास हुड्डा जी, ये जो अपने समाज को जागरूक करने के लिए जो है इस मुहिम में जुड़ चुके हैं, और लगातार लोग जो है इस मुहिम का हिस्सा बनते जा रहे हैं ताकि जो है ये बदलाव हो सके। आज हर व्यक्ति आवाज उठा रहा है कि भाई इन चीजों में, कानून में जो है वो बदलाव होना चाहिए। समाज के साथ साथ कानून में भी बदलाव होगा, जब जाके जो है ये चीजें रुक सकती हैं। नहीं तो उधर से आर्य समाज जो है, जो नकली आर्य समाज में कहूंगा, जो नकली आर्य समाज मंदिरों से जो सर्टिफिकेट बनवा के फिर आप जैसे लोगों के पास जो है वो लोग आ जाते हैं, फिर उनको मैरिज सर्टिफिकेट जो है वो उपलब्ध करवा दिया जाता है। उधर से जो लिविंग वाले आते हैं उनको जो है सर्टिफिकेट जो है उपलब्ध करवा दिया जाता है। जैसे लिविंग वाला है, कहीं ना कहीं लोगों ने अपने फायदे के लिए इसकी आवाज उठाई थी, फिर ये कानून बनाया गया था। लेकिन आज जो है लोगों ने, खासकर मैं महिलाओं को कहूंगा, मैं ये चीजें खासकर महिलाओं ने लिव इन रिलेशनशिप को अय्याशी का फार्म बनवा लिया। ये अय्याशी करने का एक फॉर्म मिल गया, उनको पावर मिल गई, चाहे वो ये ले गए, वो कितनी भी कहीं भी कोई भी अय्याशी करे। ये जो महिलाएं जो आज समाज में इस चीज का सबसे ज्यादा जो है वो फायदा उठाने लग रही हैं। तो जो मुहिम जो आपने जो छेड़ रखी है कानून में बदलाव के लिए, जो आप लोग क्या मांग उठा रहे हैं? जो कानून है लिविंग वाला है या मैरिज वाला, लव मैरिज वाला, इसमें आप बदलाव के लिए सरकार से या फिर क्या जो है इसमें कदम आप उठा रहे हैं, क्या मांग कर रहे हैं? देखिए, इसमें बिल्कुल एक स्पष्ट सा वो है, हमारा उद्देश्य बिल्कुल क्लियर है कि एक तो जागरूकता हो हमारे, हम जैसे आपने बात कही कि स्कूल और कॉलेज, हमारा बिल्कुल ये एक प्लान है कि हम स्कूलों में जाएं, अपने भाई बहनों को उनको समझाएं कि ये अच्छा वो नहीं है। अनुभव के आधार पर हम बताना चाहते हैं कि ये कहीं न कहीं देर सबेर
किसी एक में ये कहूँ कि दुख का ही विषय बनता जा रहा है। और दूसरी बात मैं ये कहूँ कि लिव इन रिलेशनशिप का जो सर्टिफिकेट इशू करते हैं, इशू क्या वो एक डिक्लेरेशन ही है, सिंपल पेपर के वो हम रह रहे हैं साथ साथ। तो ये एक धारणा जो है, हम ये चाहते हैं कि ये एक ऐसी मानसिकता को ही हम बदलें। इसमें कोई एज भी, या कोई बच्चों की माँ है या बड़े एज की है, वो तो मैं ये कहूँगा कि उनकी गलत वृत्ति ही है वो तो, उसको तो हमें कानून रूप से तो ये है कि डिमांड की ऐसी प्रोविजन को यहाँ निरस्त किया जाए। और जो हमारा हिंदू मैरिज एक्ट है उसके अंदर जो हमने कही कि प्रोविजन, उसके अंदर एक गोत्र, एक गांव, एक गुहांड, और जिसमें एज का जहां हमने जिक्र किया है कि लड़के और लड़की की एज वो 18 और 21, तो केवल एक उनकी एक लीगल ऐसा मेजरमेंट के लिए वो है। बाकी उनकी जो समझ है मेरे हिसाब से वो इतनी एज में, जब लड़की की एज 27 से ऊपर, जो हम एक वैसे ही एक आकलन तो क्या वैसे मानना है कि वहां तक बच्चे समझ जाते हैं। थोड़ी उम्र में ही, जब कच्ची उम्र में ही ऐसी गलतियां करते हैं, तो निवेदन है उन भाई बहनों से भी कि आप इन्हें शादी करनी है तो आप माँ बाप की सलाह से के साथ करिए। उनके अपने सपने हैं, उनका ऐसे दिल तोड़ना आपका कोई राइट भी नहीं है। और वो फिर अपना जीवन कैसे जी पाते हैं उस दुख को आप समझ नहीं पाओगे। वो तो फिर समय आपका आएगा तब आपको पता लगेगा, जब तक वो जमाना जा चुका होगा, वो माँ बाप टूट चुके होंगे। तो ये निवेदन है, एक सजेशन है कि ये टकराव नहीं है, ये एक सजेशन है कि हमें ऐसी जो एक परिस्थिति प्रवेल कर रही है सोसाइटी के अंदर, वो कंटेन की जानी चाहिए, रोकनी चाहिए वो। और उसके लिए हम सब ही, उसमें युवा भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, स्टूडेंट भी हैं, लॉ से संबंधित स्टूडेंट भी हैं, वैसे पढ़ने वाले भी हैं, समझदार आदमी, कोई भी आदमी है। ये तो एक मुहिम में ये कहूँ कि कोई एक पर्टिकुलरली एक कोई एक फाउंडेशन की नहीं है, ये तो सबकी एक आवाज यदि बुलंद होगी, और ये आह्वान है सभी से कि आप ऐसी आवाज को बुलंद करिए। उससे फिर सरकार भी तो लोगों से चुनी हुई वेलफेयर स्टेट है, वो भी एक डेमोक्रेटिक सेटअप के अंदर हमसे जुड़े हुए हैं। तो वो नेतागण भी उसमें, चाहे कोई मंत्री है, मुख्यमंत्री है, वो सोचेंगे जरूर, वो भी इस पर विचार करेंगे। मनुष्यता तो उनमें भी है, सोच तो उनकी भी है, समाज तो उनका भी है, दुख सुख उनके भी हैं। वो भी जरूर इस मुहिम का अपने तरीके से हिस्सा बन के उसको दूर करने की कोशिश करेंगे। तो एक ये निवेदन है, मतलब हर तरह के वर्ग से निवेदन है कि वो इस आवाज को अपने बहन बेटियों बच्चों में डिस्कस करें कि ये गलत है। कोशिश करें, हम ना उनका कोई बहिष्कार कर रहे हैं, ना हम उनका कोई अपमान कर रहे हैं। मानना ये है कि वो आज कानून का सहारा है उनके साथ। अब वकील भी किसी के पास आएगा तो वो उसी एंगल से बात करेगा, वो तो यही बताएगा आप मेजर है कि नहीं है। प्रोटेक्शन की बात आएगी तो वो प्रोटेक्शन की एप्लीकेशन भी लगाएगा। तो ये यहाँ तक कोई ये नहीं है गलत इसको कि हम प्रमोट कर रहे हैं, पर हम ये कर रहे हैं अपने अनुभव से कि ये गलत ट्रेंड सोसाइटी में आ गया है। तो जरूर स्टेट जो प्रोविजन है उसके अंदर हम अमेंडमेंट की जो बात कर रहे हैं उसके अंदर बदलाव होगा तो अवश्य ये बुराई है, आज ये कम है, नहीं तो नहीं सुधरेगी तो ये बहुत विकराल रूप भी लेगी और इससे वेमेनेस हमारी सोसाइटी में होगा। तो इसको दूर करने के लिए ये एक जो मुहिम है, ये हर गली मोहल्ले स्कूल कॉलेज हर जगह हम कोशिश करेंगे। आप जैसे, आपसे भी निवेदन है कि आप मीडिया के माध्यम से भी ऐसे निवेदन करें कि भाई ये बिल्कुल बुराई है, ये एक्सेप्टेबल नहीं है सोसाइटी के अंदर। ये कोई मॉडर्निटी का कोई एक परिचय नहीं है कि आप ऐसी शादी करें तो आप मॉडर्न हैं, नहीं। हमारी संस्कृति वो एक महान जो उसका दर्जा था वो इन्हीं रूप में थी कि हम बड़े छोटे का सम्मान, और जो हमारी परिपाटी थी, जो रीति रिवाज थी, वो बहुत साइंटिफिक थी। हमने उस पर चलना चाहिए। और मेरे जितने भी वकील साथी भी इस प्रोफेशन से जो जुड़े हुए हैं डायरेक्टली इनडायरेक्टली, निवेदन सभी से है कि अपने अपने लेवल के ऊपर हम इस आवाज को अपने पूरे प्रदेश में फैलाएं, जहां जहां जिसकी पहुंच है, जैसी जैसी, चाहे राजनेताओं से हो चाहे अधिकारियों से, एक निवेदन है कि हमें विचार करना चाहिए इसके ऊपर। और यदि ये समस्या हम सबको लग रही है तो फिर इसके लिए आगे कोई कानूनन भी कोई प्रोविजन के लिए भाई मुख्यमंत्री अपने लेवल से कोई विधानसभा सत्र में रख सकते हैं, अपनी माननीय न्यायालय भी, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट भी इसके ऊपर सोच सकती हैं। तो हमारा एक निवेदन यही है कि हमें ऐसे प्रोविजन के लिए हमें
अपनी आवाज को ज्यादा बुलंद करना चाहिए। बुलंद करना चाहिए। जी और जी जी जी। रामनिवास जी, जो जिस तरह से समाज में एक चीज और देखने को मिलती है कि जो हमारी जो बहनें हैं, जो बेटियां हैं, वो नादान उम्र में, कई बार जो है नादान उम्र में किसी असामाजिक जो जो लड़के होते हैं, सामाजिक तत्वों में उनको कहूंगा, जो अपराधी किस्म के जो लड़के होते हैं, उनको इमोशनल ब्लैकमेल करके जो है इस तरह के जो है वो कदम जो है उठा दिए जाते हैं। मतलब लड़की जो है वो कम उम्र में जो है वो इतना उसका माइंड जो है वो ओपन मतलब नहीं होता सामाजिक चीजों को लेके, और वो इमोशनल जो है ब्लैकमेल होके वो फंस जाती है और फिर जो है इस तरह के गलत कदम वो उठा लेती है। तो खासकर जो हमारी जो बेटियां हैं, जो बहनें हैं, उनको क्या कहना चाहेंगे, और माँ बाप को क्या राय आप देना चाहते हैं कि समय समय पर अपनी जो बेटियों को और जो बेटे हैं उनको किस तरह से जागरूक जो है वो रखना चाहिए, क्या कहना चाहेंगे? हमारा तो देखो ये निवेदन है, बालक इसमें अपना उस मान लो वेद दाम शास्त्रों में भी एक आगे 5 साल तक बालक ने प्यार दुलार जितना दिया जाए उतना दो। 5 से जो 14 साल की उम्र है उसमें बालक के मतलब आपका भय होना चाहिए, माँ का, बाप का, भाई का, बड़े का, जो है एक भय उस बालक के अंदर होना चाहिए। बतने धमकाओगे, छो माओगे, वो क्या होगा। 14-15 साल के बालक बाद बालक ने आप अपना मित्र बना लो, चाहे वो अपनी बेटी है, बेटा है, दोस्त बना लो। दोस्त का मतलब क्या है कि आप उसके साथ बैठो, घर की जो गतिविधि है, समाज की है, बुराई है, अच्छाई है, भाई फलाना ये, आप उसमें इतिहास का भी बताओ, भाई फलाना अपना इतिहास में या अपने परिवार में या अपनी मान लो तीसरी पीढ़ी में अपना दादा इतना कामिल था या थोड़ा बुरा उनका आते हैं, जो भी कुछ होगा। तो मेरा कहने का मतलब एक दोस्त की डाल आप उसकी गल व्यवहार करोगे तो मेरा मानना है, जो विद्वानों से देखा है, सीखा सुना, मेरा मानना है कि बहुत कम मतलब आपने ये चीज देखने को मिलेगी बालक फिर भी बिगड़ गया। किते ना किते बालक जो बिगड़े हैं वो माँ बाप की कमी में बिगड़े। बिल्कुल बिल्कुल। कि देखने में आया है बहुत सी मतलब आप तो गाँव में सारी अनबर जो बालक है ना, सबसे पहले बालक की जो बुराई है वो ज्यादातर काका ताऊ या पड़ोसी का नजर में आवेगी, क्योंकि माँ से, बाप से, परिवार से बचेगा। लेकिन आनी चाहिए पहले माँ बाप की नजरों में आनी चाहिए। वो नजरों में इसलिए नहीं आ पाती क्योंकि बालक है ना इतना वो लाडला है और वो अपनी जो बुराई ना माँ बाप का आगे दिखाता ही नहीं। मान लो बाहर वो छोटा बालक से 5 साल का वो की कोई गाल देना सुन लिया उसने और वो आएगा उसने मान लो किसी दूसरे बालक की दे दी, वो घर आगे नहीं थोड़ी क्या उसकी गाल दिया ना, मम्मी इसने तो मेरा गलत मारा है, तो उसके ऊपर क्या है। और फिर समस्या की आगे जो वो काका था उससे वो लाना देना हो ना, मान लो मेरा लड़का है और मेरे भाई ने मेरे तीनों का दी भाई थोड़ा संभाल कर रखिए, तो मैं चलो भाई ठीक है देखेंगे। वो मैं घर जाकर बात कहूँ तो मेरी घरवाली शेर हो जाएगा हमारे अंदर देख कर जी को ने। और हकीकत बात यह है कि वो हमारा जब घर लाना देना है चाहे हमारा तो कटता भी हो लेकिन वो हमारा भला खातिर है। खुद मेरी गल बीती एक भाई का छोरा था जो मान लो जानकारी में, तो वो मन भी मैं भी उसने बहुत ठीक मान्या था, लेकिन वो सब बेरा पटिया भाई तो मतलब नशा पतार उसमें कई चीजा में वो हो रहा है। तो मन उस भाई थी खुद कई जो जानकार था भाई ये ला लो आप, तो दोस्त ला लो, जब भाई ला लो, तो उसकी खुद कही मखा भाई नूर न्यू है, तो वो कहने लगे भाई बता के कमी है या है वाह है, मेरे बालक हमको कमी नहीं काट सकता। आखिर में उसने एक बात कही कि मेरे बालक सोना है, तो मैं समझ गया भाई भी इसका और ज्यादा बात तो कहने की जरूरत है नहीं। मैंने एक बात कही भाई साहब सोने की सब तो फालतू रोखाड़ करनी चाहिए। सही बात। तो मैं तो एक बात यह कहूँ भाई अपने बालक का बारे में आपके बालक चाहे सोना भी हो, लेकिन इस बात का बहम मत पारो मेरा बालक कति सोगा सो। सही बात। क्योंकि बालक एक कच्चा घड़ा होता है, कच्चा घड़ा जो कुम्हार उसने पीटी जाए कुम्हार के ऊपर हो किस डाल है के किसी कुम्हार का हाथ मतलब हमारा बालक हाथ लाग रहे हो के किसी सोसाइटी में गया हो ना, तो हमारे बालक गलत है और ना हमारी मान लो नियत। बालक सिर्फ कच्चा घड़ा, उसने जैसा ढड़ेगा जिस प्रवृत्ति जिसे उस तरह ढड़ेगा वो पक जाएगा। कहने का मतलब ये हो कि परिवार ने, माँ बाप ने कि जब बढ़ती उम्र के जो बच्चे हैं उनके ऊपर जो है वो पूरा अपना ध्यान वो देना चाहिए। बिल्कुल जी जी। जो कर वो कहा होता है ना बोले अर्जुन ने के दिखा तना मैंने तो मछली की आंख दिखा, तो आज जो हमारे परिवार बर्बाद होने लग रहे हैं आप गाँव में जाकर देखोगे एक एक बालक जिसका और वो बेचारा नशे में पड़ गया है और परिवार और नशे भी आजकल भाई साहब इसे हो गए। अब वो कति धस ले ना
याड़ती फसलें घेटी थी जब बेरा लागा परिवार ने। तो अभी जो है आप लोग जो चर्चा जो हम कर रहे हैं लव मैरिज को लेके और लिव इन रिलेशनशिप को लेके, तो इसमें क्या कदम जो है आप लोग उठा रहे हैं, किस तरह की जो है वो मांग जो आप लोग कर रहे हैं, कानून में क्या बदलाव होने चाहिए, या फिर जो है लिव इन रिलेशनशिप जो है बहुत सारे लोग ये करेंगे ये कानून ही जो है बंद होना चाहिए, बहुत सारे लोग इसमें बदलाव की मांग कर रहे हैं। तो आप लोगों का जो है वो निजी विचार क्या है, क्या किस तरह के बदलाव इसमें होने चाहिए, या फिर कानून जो है ये जो है वो बंद ही कर देना चाहिए? देखो, हमारा जो आवाज फाउंडेशन का जो मुहिम है वो 3 बिंदुओं पे है, लव मैरिज, लिव इन रिलेशनशिप और ये समलैंगिकता। ये कानून का रूप ले रहे हैं या प्रशासन की तरफ से छूट मिल रही है या सरकार इजाजत दे रही है, जो भी है जैसे भी है, ये घिनौनी हरकत है। ये समाज को तोड़ने का, सामाजिक जो हमारा ताना बाना था उसको तोड़ने की एक साजिश लगा लो, या भैया लगा लो हम आंख बंद करे बैठे हैं, कुछ भी आप इसने कुछ भी समझ को। हमारा आवाज फाउंडेशन की तरफ से, वैसे तो वकील साहब ने अपनी लीगली तो बतेरी राय दे दी, लेकिन मैं एक सामाजिक हिसाब से, देशी हिसाब से ये कहना चाहूँ भाई ये चीज हमारे समाज के अनुरूप नहीं है। ये हमारे सामाजिक ताने बाने को छिन भिन कर रही है और ये सरकार ने भी संज्ञान लेना चाहिए इसके ऊपर, क्योंकि सरकार समाज से ही सरकार बना है। सरकार से कभी समाज बनता नहीं देखा आपने, समाज सरकार बनाता है और सरकारों को समाज के बारे में सोचना। हम ये नहीं कहते अगर देखो किसी की अगर मान ले कोई रीति रिवाज अलग है वो अपनाओ अपनी, लेकिन आप उनके चक्कर में हमारी जो रीति रिवाज है, हमारी परंपराएं हैं, आप उनमें क्यों खत्म करने लग रहे हो? अगर मान लो भिन्न भिन्न भाषाएं भिन्न है अपने देश में, परंपराएं भिन्न है, ठीक है, वो अपनी का पालन करो, हम अपनी का पालन करेंगे। तो हम ये नहीं कहते किसी एक दूसरे का नहीं, जो हमारी परंपरा उन्हें मत तोड़ो। और मैं आपके माध्यम से भी जनता से ये अपील करना चाहता हूँ, भाई जैसे अब चुनाव आ गया अपना हरियाणा में विधानसभा का, हर पार्टी का उम्मीदवार, वो निर्दलीय है या कांग्रेस बीजेपी कोई भी आए, जो भी आपके गांव में वोट मांगने आए उसको ये बात कहो कि भाई ये जो आप जब कल विधानसभा में बन के जाओगे तो आपने ये आवाज उठानी है कि वह हमारा जो सामाजिक ताना मानना है इससे ये खनमन होने लग रहा है, आप इसके ऊपर गौर करो, बैठ के ऊपर इसका विचार करो। और भाई साहब सरकारों ने या कानून ने बहुत ऐसी बातें हैं जो पहले चलती आ रही थी, वो बदली है जरूरत के हिसाब से। जैसे सती प्रथा थी, चलती खत्म करी ना, समाज में वो गलत थी, सरकार ने या उस समय की प्रशासन ने संज्ञान लिया, खत्म हुई। भ्रूण हत्या थी, भ्रूण हत्या में ये था मान लो मैं माँ बाप दोनों हो गए, मेरी मर्जी से, मेरी पत्नी की मर्जी से गर्भ धारण किया और मेरी पत्नी के पेट में वो गर्भ है, भ्रूण है, और मैं नहीं रखना चाहता, इसमें बताओ दूसरे का, समाज का और सरकार का अकेले रहे थे, लेकिन फिर भी एक बुराई थी, प्रकृति के विरुद्ध थी ये बातें, और सरकार ने इस पर संज्ञान लिया। सरकार ने संज्ञान लिया, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान में उसका असर दिखा। आज कहीं भी आप बेटियों में फर्क नहीं समझा जाता, क्या होगा 1% हो गए, नहीं तो मेरे भी खुद 2 बेटी हैं, मेरा आज जो मतलब लड़का मेरा छोटा है, मेरी 2 बेटियां हैं भतीजियां, उनमें इतना मोह है लड़के से भी ज्यादा। लेकिन एक लड़के का हमारे परिवार में, समाज में ये हो गया कि भाई एक लड़का है तो आप बेटियों का देख रेख या कुछ भी है, ये ठीक भी है, ये मिथ्या सोच भी नहीं। हम कहते लड़का लड़की नहीं, जो प्रकृति ने ही अलग कर दिया आप उसको बराबर नहीं कर सकते। वो ऊपर भी हो सकते, नीचे भी हो सकते, लेकिन जो प्रकृति ने अलग कर दिया तो वो अलग है, वो बराबर नहीं हो सकते। सही बात है। तो इसलिए हमारे तो यही मांग है, जो मुख्य बिंदु है लव इन इसका, लव मैरिज का, लिव इन रिलेशनशिप का और इसका समलैंगिकता का। समलैंगिकता में भाई साहब आप रोहतक की घटना पीछे, उस लड़के ने वो अपना लिंग चेंज कराया था, लेकिन परिवार ने मना, क्योंकि एक लौता लड़का उसका वारिस, पूरा परिवार को खत्म कर दिया। बताओ, तो ये तो एक वो घटना आ गई जो बिल्कुल लोग कहा करे ना भाई, जाग ये जब दूध उबाल लेकर जो ऊपर आया तो नीचे कितनी आग लाग रही है समाज में, कितनी एक ये तो छिन एक 2 घटना जो उबाल के ऊपर आ गई, लेकिन नीचे जो आग जल रही है वह देखो ना कि विकराल रूप लेगी। तो ये तो देखो विदेशी ताकतों ने तो कदे तो साजिश करी है, और सबसे पहले वे जिसकी पहचान खत्म होगी आदमी खत्म होगा, चाहे उसके बाद कुछ भी हो। अब आप हम बैठे हैं, आपकी पहचान है दिनेश क्लोई के नाम से, पत्रकार हो, रागनी कलाकार, और आप कहीं आप अपना स्टेट छोड़ जाओ, जिला छोड़ जाओ, आदमी हो ना आप, लेकिन आपकी पहचान नहीं है वहां पर। आप वहां जाके चाहे आप महल खड़ा कर लो या आप भीख मांगोगे, जो है आपकी पहचान बन जाएगा। तो हमारी ये पहचान है, हमारी संस्कृति, हमारा ताना बाना है, और ये साइंस के उस पर भी
वैज्ञानिक तौर पर भी ये बिल्कुल सिद्ध हो चुका है और ये सही थी। जी 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 वकील साहब, और कोई खास जो है अपनी जो कहते हैं कि मन की बात अगर कोई दर्शकों तक आप स्पेशल पहुंचाना चाहते हो, उन परिवारों तक पहुंचाना चाहते हो, उन बेटियों तक जो है आप अपनी बात पहुंचाना चाहते हो, जो कहीं ना कहीं जो युवा अवस्था में जो जो बच्चे हैं, बेटी है या बेटा है, युवा अवस्था में जो भटक जाते हैं, जो अपने संस्कारों से दूर हो जाते हैं, अपने रीति रिवाजों से दूर होकर मतलब ऐसा गलत कदम जो उठा लेते हैं, उनको क्या कहना चाहेंगे और माँ बाप को क्या कहना चाहेंगे? किस तरीके से जो है माँ बाप अपने जो है जवान बच्चों का जो है वो कैसे ध्यान रख सकते हैं? जी देखिए, मेरा एक निवेदन है और एक सोचने का विषय भी है कि हर युवा को या माँ बाप को कि हम जा कहाँ रहे हैं, मतलब क्या हम इस जिसको हम बहुत तरक्की मान चुके हैं, हम अपने आप को ऊपर उठना मान चुके हैं, वो वाक्य में क्या क्या उसे हम दर्शाना चाहते हैं? यदि हमारे मूल्य नहीं है तो फिर उस ऊंचाई की भी कोई कीमत नहीं है। सही बात है। तो मेरे जो भाई बहन हैं जो अभी शादी के एज में हैं, उनकी शादी जो उनका अपना एक विचार है उसके बारे में, उसमें उस बात को मुख्य रूप से उन्हें सोचना चाहिए कि हम जो शादी करेंगे वो जो हमारा ये जो सामाजिक ताना बाना है, जैसे गोत्र, गांव, गुहांड और माँ बाप की सहमति, मेरे हिसाब से जरूर उनको इस बारे में सोचना चाहिए और माँ बाप की ऐसी एक दुखदाई या कोई मौन सहमति जो बच्चे लेना चाहते हैं उनसे भी बचना चाहिए। और मेरा आह्वान है माँ बाप से भी कि वो बच्चों से इस बारे में खुलकर बात करें और जरूर अपना जो एक्सपीरियंस है लाइफ का वो बताएं कि ये शादियाँ कोई लंबा एक समय नहीं निकाल पाती हैं, अपवाद रूप में हम कह सकते हैं, लेकिन एक टोटल रेशो में जब हम देखते हैं तो ऐसी शादियां बहुत ज़्यादा लंबे नहीं चल पाती और वो दुख का कारण बनती हैं। उससे हमारी आगे आने वाली पीढ़ियों पर, नस्लों पर भी बुरा असर पड़ता है, बच्चों पर गलत असर पड़ता है। तो इस तरह की एक सामाजिक बुराई है, हमें ज़रूर इसके बारे में बच्चों को और अपने आप को भी एक अवेयर करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए, सोचना चाहिए। और इस मुहिम को थोड़ा सा इस रूप में जब हम ऐसे चलाएंगे कि ये हर आदमी की एक आवाज़ हो, तो फिर निश्चित रूप से सरकारें भी सोचेंगी, अधिकारी भी सोचेंगे, कानून के दायरे में जो बात आएगी तो न्यायालय भी सोचेंगे, क्योंकि वो भी अल्टीमेटली उद्देश्य तो सभी का यही है कि कल्याणकारी राज्य की एक परिकल्पना तो है ही हमारा। तो हमारा तो सुझाव और सजेशन या एक निवेदन, अपील यही है कि सब ने इस बारे में बहुत विजिलेंट रहना चाहिए, बच्चों ने सोचना चाहिए और कोई हम विरोध किसी का हम नहीं कर रहे हैं, नहीं किसी का अपमान कर रहे हैं। हम तो निवेदन उनसे स्कूल कॉलेज में वहां जाके भी करेंगे और सभी ने करना चाहिए कि ये भी नहीं है कि भाई हम ही जाएं या किसी की ड्यूटी नहीं है। और बहुत सारी बुराइयां हैं, ये भी बुराई है, नशा भी एक बुराई है, हमारे समाज में जो वैमनस्य फैल रहा है, जो छोटी छोटी बातों के लेकर लड़ाई हम बर्बाद हो रहे हैं, परिवार टूट रहे हैं, ऐसे हम बच्चों को खो देते हैं। जो परिवार में अकेले होते हैं वो कभी नशे की गिरफ्त में, कभी दुश्मनी की गिरफ्त में। तो हमें बहुत इस बारे में सोचना चाहिए। जी। तो जो मुहिम जो अभी जो आप लोगों ने जो चलाई है, जैसे आपने जो कानून की तरफ जो है वो कर रहे हैं कि भाई इसमें बदलाव होना चाहिए, आप मांग उठा रहे हैं, उधर से भाई साहब कह रहे हैं भाई समाज में जो है वो बदलाव होना चाहिए, समाज में लोगों ने अपने बच्चों की तरफ ध्यान देना चाहिए, एक मुहिम जो चला रखी है ताकि ये जो अपराध हैं, किस्म के अपराध ही हैं ये रुक सके। तो इस मुहिम से जुड़ने के लिए जो लोग हैं वो कैसे जो है इस मुहिम से में जो है आप लोगों के साथ जुड़ सकते हैं? क्या उसके लिए कोई स्पेशल कोई प्लेटफॉर्म आप लोगों ने तैयार किया है या क्या कुछ है, वो जरूर बताएं आप। देखिए, उसमें तो जो हमारी जो फाउंडेशन है, जो उसकी मेंबरशिप की बात कहें तो उसमें तो आसानी से कोई भी आदमी जुड़ सकता है जी। उसमें रोहतक से भी साथी हैं, जींद से भी हैं, सोनीपत से भी हैं, हर जिले से, पूरे हरियाणा से ये आदमी जुड़े हुए हैं और सभी का हमने इसके ऊपर अपनी जो साइट है उसके ऊपर सभी के नंबर डाले हुए हैं, कोई भी हमें फोन से जुड़ सकता है। उसका जो नाम जो है वो आप बताएं। देखो, एक आवाज फाउंडेशन है हमारा जी। जो एक हम रजिस्टर्ड एक संस्था है जी। और उसका जो हमारा जो मुख्य जो मांगे हैं वो हमने सभी साथियों को
जैसे ये आपके माध्यम से वो पहुंचा दी हैं कि हम एक गोत्र, एक गांव, एक गुहांड में शादी को हम चाहते हैं कि वो निरस्त हो। ऐसी शादी की कोई कीमत नहीं है, वो उसका रजिस्ट्रेशन होना नहीं चाहिए। और माँ बाप की सहमति, एक एज का भी हमारा कंसेप्ट है, उसके ऊपर कुछ और विद्वानों की राय भी हो सकती है, पर लेकिन हमारा उसमें मानना है कि वो कम से कम कोई एज ऐसी हो, भाई उस एज से ऊपर तो फिर हम ये मानते हैं कि भाई चलो बच्चे अब समझदार हो गए हैं, लेकिन हम 18 और 21 को ही ये मान के कि अब तो वो मैच्योर हो गए हैं। तो यहाँ हमने थोड़ा सा इस पे विचार के बाद ही ये बात आई समझ में कि माँ बाप की सहमति होनी चाहिए, माँ बाप का सम्मान होना चाहिए। केवल ऑनर उनका नहीं है, ऑनर माँ बाप का भी है। एक सामाजिक ताना बाना है और ये निवेदन है कि भाई हम जब इस तरह की आवाज को ज्यादा लोगों तक पहुंचा पाएंगे तो जरूर सरकारें भी उसके आगे कदम, जैसे खाप पंचायतों ने उठा रखे हैं, और भी बहुत सारी संस्थाएं हैं, बुद्धिजीव हैं जो उठाए हुए हैं और उठाने भी चाहिए। मेरा तो निवेदन है उन सबसे भी कि आप अपने माध्यम से या आप अपने सामर्थ्य से इस बात को एक पहुंचाएं कि इस तरह की जो शादियां हैं वो देर सवेर दुख का कारण बनती हैं। हमें एक जो हमारा एक जो एक परंपरा रही है लंबी, हमने उस पर चलना चाहिए, एक मिसाल कायम करनी चाहिए। और हरियाणा राज्य के अंदर इस तरह का जो हमारा हिंदू मैरिज एक्ट है उसके अंदर ये प्रोविजन डाले जाएं, उसमें अमेंडमेंट, और इसके लिए प्रयास कर रहे हैं। उसमें एक हमारा पीसफुली कोई एडामेंट फॉर्म में या किसी टकराव वाली स्थिति में नहीं है, ये निवेदन रूप में है कि हमने विचार करना चाहिए। और जरूर एक दिन ऐसा होगा जब इस विचार के बाद में ये सोशल जो व्हील्स है ये जरूर रोकी जाएगी और लोग इसके ऊपर अपने विचार के बाद इसके ऊपर जो राय होगी उसकी कीमत होगी। इन्हीं बातों से हमारा ये है कि हमने जो मुहिम चलाई है वो कामयाब हो और हम एक सामाजिक जो बुराई है उसको रोक पाएं। जी, तो बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ वकील साहब हुड्डा साहब और भाई रामनिवास हुड्डा जी जो आर्य समाज से हैं। दोनों ने अपने विचार जो है वो रखे हैं, जो कानून के बारे में जो बताया है और बदलाव की जो मांग उठाई है, और समाज के बारे में जो बताया है उसमें भी जो बदलाव की जो मांग जो उठाई गई है। इस पूरी चर्चा को लेकर आप लोगों की क्या राय है, कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय भी हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि हर समाज के उस व्यक्ति तक ये वीडियो जो है वो पहुंचे जिसके मन में कहीं ना कहीं इन बातों को लेके पीड़ा है और वो इस तरह की जो मुहिम में जुड़ना चाहता है। तो आप लोग जुड़ सकते हैं। और जिस तरह से वकील साहब ने बताया कि और भी बहुत सारे लोग हैं, चाहे खाप पंचायतें हैं, जो अलग अलग तरीके से अपने अपने तरीके से आवाज जो है उठाने लग रहे हैं और उनको आवाज उठानी भी चाहिए। लेकिन मेरा अपना मानना यह है कि वो सारी ताकतें जो हैं वो एक होके, अगर वो सारी ताकत एक ताकत का अगर जिस दिन रूप लेंगी उस दिन जो है शायद समाज में और कानून में बदलाव जो है वो जरूर होगा। क्योंकि हमारा जो समाज है वो अलग अलग जो है बटा हुआ है, अलग अलग व्यक्ति जो है अपने अपने तरीके से आवाज उठाने लग रहा है, लेकिन एक जो है वो नहीं हो पा रहे हैं। और कई बार ऐसा हो जाता है जब एक हो जाते हैं तो कोई ना कोई उस पूरे संगठन का राजनीतिक फायदा उठाने की जो है कोशिश बहुत सारे लोग करते हैं। तो उन लोगों से आप बचें, ये मेरा आपसे निवेदन है कि कोई भी जब इस तरह की मुहिम, हम समाज को बचाने के लिए कोई भी मुहिम जब उठाते हैं तो कोई भी राजनीतिक व्यक्ति जो है उसका फायदा ना उठाए, इसका जो आप लोग विशेष ध्यान रखें। बाकी जिस तरह से जो बताया कि पहले जो सती प्रथा थी, दहेज प्रथा थी, जो कन्या भ्रूण हत्या थी, तो इस तरह की जो मुहिम जब लोगों ने आवाज उठाई है, एकजुट हो गए, जब आवाज उठाई, हमारे पूर्वजों ने सती प्रथा को लेकर आवाज उठाई है, तो उसके बाद जो है उन चीजों के ऊपर रोकथाम जो लगी है। तो ये भी कोई बड़ी बात नहीं है अगर हम एकजुट होकर जो है इन बुराइयों के ऊपर आवाज उठाएंगे। क्योंकि आज तो ये कुछ भी नहीं है, शुरुआत है ये। लेकिन जैसे वकील साहब करें कि आने वाले समय में अगर इसी तरह से चलता रहा तो बहुत बड़ा विकराल रूप जो है ये बुराइयां ले सकती हैं। आज जो है एक आध मामला ही सुनने को मिलता है लव मैरिज का या लिव इन रिलेशनशिप का, लेकिन धीरे धीरे ये मामले बढ़ते जा रहे हैं। अगर हम एकजुट होकर जो है इनके ऊपर आवाज नहीं उठाएंगे तो समाज जो है वो बर्बादी के रास्ते पर वो चल चुका है और एक दिन उसका जो मतलब इतना जो आगे निकल जाएगा कि फिर उसको रोक पाना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। तो आज जो है हमें जरूरत है अपने पूरे समाज को एकजुट करने की, पूरे भाईचारे को एकजुट करने की, क्योंकि ये किसी एक बिरादरी की जो है वो पीड़ा नहीं है, किसी एक बिरादरी की जो है पीड़ा नहीं है। ये इस तरह का जो मामला है वो किसी भी बिरादरी में कभी भी देखने को
मिल सकता है। बच्चे जो है वो किसी के भी बच्चे जवान उम्र में वो अपने रास्ते से बहक सकते हैं। तो हम सब ने एकजुट होकर जाति और बिरादरियों में ना भटकन हमने एकजुट होकर इन बुराइयों के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए और सरकार से कानूनों में बदलाव की जो है वह मांग करनी चाहिए और समाज ने जागरूक रहना चाहिए। तो इन सारी बातों ने लेकर आप लोगों की क्या राय है, कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय हमारे साथ जरूर शेयर करें। और धन्यवाद करते हैं वकील साहब का जो आपने समय दिया। सर बहुत बहुत धन्यवाद जी, आपका। बहुत धन्यवाद जी आपका। बहुत जी। अच्छी आपने भी जो मेरे हिसाब से जो आपने बात रखी है, जरूर आप समाज में उस बातों को रखेंगे जी। और उसका असर होगा। जी जरूर, ये अच्छी बात है। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद है। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद है रामनिवास जी, जो आपने समय दिया और अपने विचार जो है वो हमारे साथ शेयर किए, ताकि जो है हम इन विचारों को लोगों तक पहुंचा सकें हरियाणा 1008 के माध्यम से। जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद दिनेश जी, और हरियाणा 1008 देखने वाले सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। और आपने जो लगन और जो आपकी समाज के प्रति जो रुचि है जागरूकता की, जी वो आपके बहुत बहुत धन्यवाद। उसके भी जी प्रशंसा के पात्र हो आप। जी और उम्मीद करते हैं कि भविष्य में आपके साथ भी और जो भी समाज सेवी संस्थाएं हैं या व्यक्ति हम उनके पचिनों में चलकर समाज की बुराइयों को कम करने की कोशिश करें। जी, बहुत बहुत धन्यवाद है। तो आप जुड़े रहे हमारे साथ, देखते रहे हरियाणा 1008 है अपने सहयोगी सतीश कुमार के साथ। हरियाणा 1008 के लिए मैं दिनेश कुमार, जय हिंद, जय हरियाणा।